अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका उस्मानी खान और वायरल वीड्स की तरफ से आप तमाम को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक जो है नई जॉब अपडेट के साथ आपके पेश खिदमत हाजिर हूं। आज एक नई जॉब्स के बारे में हम बात करेंगे। पाकिस्तान आर्मी में एज ए सिविलियन जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें आप एज ए सिविलियन पाकिस्तान आर्मी में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे सकते हैं। और ये कौन सी जॉब हैं, किस टाइप की जॉब्स हैं, अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है, और इसमें हम आज आपको बताएंगे कि इसके लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म किस तरह का होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स हम बात करेंगे और आपको बताएंगे सारी डिटेल्स इसमें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि तमाम लोगों तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान आर्मी जॉब्स के बारे में बात हो रही है। और ये जॉब जो है वो सरासर सिविलियन की जॉब है, ये आर्मी पर्सनस की जॉब नहीं है। और इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो मैं बताता हूँ कि ये वैकेंसी कहाँ पे आई हैं और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बारे में जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, लास्ट डेट क्या है, वो मैं बताऊँगा। चलें, ये देखें आपके सामने एक न्यूज़पेपर अपडेट है और न्यूज़पेपर का ऐड है। ये आप सामने देख सकते हैं। सेंट्रल आर्डनेस डिपो काला जेहलम, सीओडी काला जेहलम में ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ, बुनियादी जो पे स्केल होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि पहली जो वैकेंसी है वो एलडीसी की है, और इसके लिए आपको जो आपके सामने तादाद एक है, और इसकी एजुकेशन मैट्रिक और टाइपिंग स्पीड जो है कम से कम 30 मिनट पर वर्ड होनी चाहिए। और उसके बाद एनआईटीबी जो है उसका होना ज़रूरी है इसके लिए। एनआईटीबी नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से आपको शार्ट कोर्स जो है वो आपका होना ज़रूरी है, और ये इसके लिए सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि उम्र की हद क्या होगी, तो उम्र की हद 18 से 33 साल है, जो एज़ पर गवर्नमेंट रूल है। उसके बाद स्टोरमैन है, ये आप देख सकते हैं। स्टोरमैन बुनियादी पे स्केल जो इसका है वो 7 है, और इसकी तादाद है 8। और इसमें मैट्रिक एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर की महारत रखता हो। उसके बाद इसके लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बलूचिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद गेट कीपर है, उसकी तादाद जो है 2 है, बुनियादी पे स्केल इसका 7 है। इसके लिए भी मैट्रिक है, और इसके लिए सबका जो फौजी रिटायर्ड जेसीओज़ हैं और एनसीओज़ हैं उनको तरजीह दी जाएगी। लेकिन इसके लिए भी सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, ये दोनों सूबों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइवर है, बुनियादी पे स्केल 4 है, और इसकी तादाद जो है वैकेंसीज़ की वो 2 है। अंडर मैट्रिक होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस एलटीवी एचटीवी दोनों रखता हो, या इनमें से कोई एक लाइसेंस होना चाहिए। और ये मकामी हैं, मतलब जहलम के लोग जो रहने वाले हैं। इसके बाद से जितनी भी वैकेंसीज हैं वो तमाम वैकेंसीज मकामी के लोगों के लिए है। और इसके बाद मैं अगर बात करूँ, कारपेंटर की वैकेंसी है, बुनियादी पे स्केल 3 है और प्राइमरी होना चाहिए। उसके बाद पेंटर है, टेलर है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र है। ये इनका जो इन तीनों का जो है बेसिक पे स्केल 3 है, और इनकी एक एक और जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र है इसकी 2 वैकेंसीज़ हैं, और मिडल होना चाहिए। उसके बाद फायरमैन है, इसकी 2 वैकेंसीज़ हैं, मैट्रिक होना चाहिए। बुनियादी पे स्केल जो है इसका वो 2 है। उसके बाद लेबर है, लेबर के बाद सर्चर है, सर्चर पे स्केल 1 में आता है, और इसकी 3 वैकेंसीज़ हैं, और प्राइमरी होना चाहिए। इसके बाद खाकरोब है, इसका बीपीएस 1 है, और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो वैकेंसीज़ की वो 2 है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि अप्लाई का प्रोसीजर क्या है। इसके लिए आपको एक बैंक ड्राफ्ट आर्डर बनाना पड़ेगा बनाम कमांडेंट सीओडी काला जेलम का। 100 रुपये का ये पोस्टल आर्डर होगा, और ये आपने बैंक में जमा करवाना है। और आज से आगे 15 दिन जो है इसकी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद आपने अपनी तमाम जो सनद असनाद वगैरह हैं, डोमिसाइल वगैरह हैं, वो टेस्ट करवा के अपनी तस्वीर लगवा के तो आपने अरसाल करनी है कमांडेंट सीओडी काला जेलम। और इसके साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपको दिखाता चलूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको दोबारा टाइप करवा भी सकते हैं।
یا وہی اسکرین شاٹ لے کے اس کا آپ دوبارہ پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں۔ یہ اس کے لیے اپلیکیشن فارم ہے، اور اسی اپلیکیشن فارم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ جس کے لیے درخواست دی گئی ہے، یہاں پہ پوسٹ کا نام آ جائے گا، درخواست دہندہ کا نام آ جائے گا، ولدیت، یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ فل کر کے اور اپنی نیچے ایجوکیشن وغیرہ ایکسپیرینس وغیرہ وہ لکھ کے تو میرا اپنا دستخط اور تاریخ ڈال کے تو یہ آپ نے فل کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں فرینڈس ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کا کام بن جائے۔ اور اپنے عثمانی خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔